आज डिस्कस करेंगे क्रीप के बारे में। क्रीप होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो क्रीप को फॉलो करते हैं। तो क्रीप है क्या? क्रीप को हम कोल्ड फ्लो भी बोलते हैं। इसको हम कोल्ड फ्लो बोलते हैं। कोल्ड फ्लो मतलब कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये होता है और जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रीप हमारा ज़्यादा होने लग जाता है। मीन्स ये टेम्परेचर के या हीट के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम कोल्ड फ्लो बोलते हैं और ये टेम्परेचर हीट इनके प्रोपोर्शनल होता है। होता क्या है क्रीप, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने घरों में देखा होगा बीम होते हैं, तो इनके ऊपर अगर हम कांस्टेंट लोड को अप्लाई करके रखें, जैसे कोई भी बीम है, अगर हम इसके ऊपर कोई कांस्टेंट लोड अप्लाई करके रखें काफ़ी लंबे टाइम तक, 1 साल 2 साल, तो क्या होगा? कांस्टेंट तो लोड है और ये जो बीम है इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। ये जो डिफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं परमानेंटली डिफॉर्म। परमानेंटली ये डिफॉर्म हो जाता है, इसको हम क्रीप बोलते हैं। जब कोई मटेरियल या कोई भी चीज़ अंडर कांस्टेंट लोड लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम रख दें तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होती है उसको हम क्रीप बोलते हैं। अब जो ये क्रीप है, हमने बात की है टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है, हीट के भी प्रोपोर्शनल है। उसका मतलब क्या है कि ये तो है मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। अगर हम किसी टेम्परेचर पे इसको, मान लीजिए इस बीम को हम कुछ हीट दे दें, तो उससे क्या होगा? हीट देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो क्रीप 1 साल में होना था वो बहुत जल्दी हो जाएगा जितनी हम हीट देंगे। तो हीट के साथ या टेम्परेचर के साथ हमारा क्रीप ग्रो करता है। क्रीप जल्दी होता है, मीन्स जो डिफॉर्म है वो जल्दी हो जाएगा हमारा मेटल। इसको हम क्रीप बोलते हैं। स्लो डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल अंडर कांस्टेंट लोड और अंडर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम भी चाहिए, लोड भी चाहिए, कांस्टेंट लोड। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगा, हीट बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगा। तो क्रीप दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। इसकी हम स्टेजेस को समझते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। इसका एक जनरल सा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे टरबाइन होता है। जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली लोड के अंदर रहते हैं। जब ये रोटेट करता है तो ये बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो मीन्स कॉन्स्टेंटली लोड के अंदर रहते हैं। और इनसे क्या टकराती है? स्टीम। स्टीम मतलब कि जो हॉट गैस है वो इससे टकराती है। तो यहाँ पे हीट भी है जो इसके ब्लेड का टेम्परेचर बढ़ाएगा और ये कॉन्स्टेंटली लोड में भी रहेगा। तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या होता है, जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो लंबे हो जाते हैं और वो इसकी केसिंग को टच करने लग जाते हैं। जो हमारी टरबाइन की केसिंग है, ये केसिंग को टच करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये ब्लेड टूट जाते हैं और मटेरियल फेल हो जाता है। तो एक जनरल सा एग्जांपल है कि क्रीप है क्या? डिफॉर्म होना परमानेंटली और उसके बाद फेलियर हो जाना मेटल का, तो ये क्रीप होता है और टेम्परेचर और हीट के साथ ये बढ़ता है। इसकी हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे मान लीजिए हम स्ट्रेन लेते हैं, ये स्ट्रेन है जो हमारा वर्टिकल लाइन है, और ये है टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम तो कौन कौन सी स्टेजेस होंगी? तो इसके अंदर जो इसका ग्राफ बनता है वो किस तरह का बनता है? मान लीजिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट हम ले लेते हैं, स्ट्रेन जो है यहाँ पे 0 है उस टाइम, तो यहाँ से हम कोई ग्राफ ले लेते हैं कि वो हमारा ग्राफ इस तरह का है। इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। ये समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस हुई। जो इतना ग्राफ है हम इसको बोलते हैं प्राइमरी, और जो ये बीच वाला है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, और जो ये बाद वाला है इसको बोलते हैं हम टर्शरी। प्राइमरी स्टेज,
सेकेंडरी स्टेज और टर्शियरी स्टेज मीन्स पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। इसके बाद हमारा मेटल फेल हो जाता है। तो प्राइमरी स्टेज में क्या है, देखिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया 0, मान लीजिए T0 पे जब स्टार्टिंग थी स्ट्रेन हमारा कुछ नहीं था, 0 था। उसके बाद क्या हुआ, प्राइमरी के अंदर हमने देखा ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स स्ट्रेन बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। जब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई रोड है, मैं इसके ऊपर टेंसाइल लोड लगाता हूं, इसको हम टेंसाइल लोड देते हैं, तो क्या होगा, ये खींचेगी और ये लंबी हो जाएगी। जब हम इस पे टेंसाइल लोड लगाएंगे तो ये वही दिखा रही है कि जब हम उसके ऊपर लोड लगाएंगे तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा प्राइमरी स्टेज के अंदर। लेकिन जैसे ये सेकेंडरी स्टेज में पहुंचती है, हम देखते हैं कि ये ग्राफ लगभग कांस्टेंट है, कि इसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आया स्ट्रेन के अंदर, मीन्स चेंज इन लेंथ के अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ऐसा क्या हुआ इस स्टेज पे, सेकेंडरी स्टेज में, इसको हम वर्क हार्डनिंग बोलते हैं, जिसका रीज़न है कि इसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आया। वर्क हार्डनिंग क्या है, जैसे हमने इस रोड पे टेंसाइल लोड लगाया, उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो गई। इंटरनल स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस क्या करेगी, इस टेंसाइल लोड को अपोज करेंगी। इस तरह की फोर्सेस इसके अंदर जनरेट हो जाती हैं जो इस टेंसाइल फोर्स का अपोज करती हैं। ये अपोज जब यहाँ इस पॉइंट पर जनरेट होगा तो वो हमारा मटेरियल स्ट्रोंग हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए सेकेंडरी स्टेज में वर्क हार्डनिंग होती है। हमारी जो इंटरनल फोर्सेस हैं इस टेंसाइल फोर्स को अपोज करती हैं और उसको ज़्यादा खींचने नहीं देती। तो सेकेंडरी स्टेज में ये होता है। उसके बाद जैसे ही ये फोर्सेस हम टेंसाइल लोड लगाते रहते हैं, उससे क्या होगा, ये फोर्सेस खत्म हो जाएंगी एक टाइम पे, क्योंकि टेंसाइल लोड हमारा बढ़ता जाएगा। उसके बाद एकदम से ग्राफ देखिए एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ गया है, एकदम से बढ़ा है स्ट्रेन। तो मतलब क्या है कि एकदम से जब हमने इस पे और टेंसाइल लोड लगाया मान लीजिए, तो इसके अंदर नेकिंग क्रिएट हो गई। नेकिंग मतलब इसका जो एरिया है वो देखिए डिक्रीज हो जाएगा एकदम से नेकिंग। तो एकदम से खींचेगा और खींचने के बाद यहाँ पे आके ये फेल हो जाएगा। तो क्रीप के अंदर ये 3 स्टेजेस होती हैं। प्राइमरी जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं, लोड हम कोई भी ले सकते हैं, बीम का केस ले सकते हैं या टेंसाइल लोड का लिया है हमने, एकदम से खींचेगा तो स्ट्रेन एकदम से बढ़ेगा, स्ट्रेन रेट, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा लगभग, क्यों, इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद वो एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, मीन्स इसकी नेकिंग हो जाएगी, एरिया कम होगा और ये फेल हो जाएगा हमारा जो मटेरियल है। तो इस तरह से इसके अंदर स्टेजेस होती हैं क्रीप के अंदर। तो ये था क्रीप और ये थी उसकी स्टेजेस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।